जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैप्टन शर्मा क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सब मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर शानदार जानदार तरीके से कर रहे होंगे। आज बस छोटी क्लास है आपकी आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण आंदोलन के विषय में, जहां से एसएससी सीजीएल में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। एसएससी के एग्जाम्स में ज़्यादा आते हैं और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, जितने भी हैं गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स हैं, सारी यहाँ से क्वेश्चन पक्का आपका बनना बनना होता है और यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते ही बनते हैं। तो आज हम इसको चर्चा करने वाले हैं और बढ़िया एकदम जानदार शानदार शानदार क्लास होने वाली है, बिल्कुल एकदम ठीक है। इन्फॉर्मेटिव क्लास है और ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, 5 मिनट की होगी और इसमें से 3-4 क्वेश्चन आपको मतलब एक आध दो क्वेश्चन तो पक्का मिलेगा ही नहीं किसी एग्जाम में आप जाओगे, क्योंकि ऐसा टॉपिक ही है जहाँ से क्वेश्चन लेता ही लेता है। चलो, बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज इसमें सबसे महत्वपूर्ण इसका टॉपिक क्या है? टॉपिक की अगर हम चर्चा करें तो इसका टॉपिक का नाम हमने रखा है महात्मा गांधी के महत्वपूर्ण आंदोलन। क्या रखा है हमने? महात्मा गांधी के, ठीक है। महात्मा गांधी के क्या है? महत्वपूर्ण आंदोलन है, इसके विषय में हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो प्रॉपर तरीके से मजा आएगा, एकदम मजा आने वाला है, ठीक है। तो चलो बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं एकदम बढ़िया तरीके से अच्छे से। और चलो, सबसे पहला आंदोलन अगर हम बात करें, ठीक है, सबसे पहला आंदोलन स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, 1905 में हुआ था। जब 1905 में 1905, ठीक है, 1905 एडी में क्या होता है? ये आपका स्वदेशी आंदोलन होता है, जिसमें इसको बहिष्कार, इसमें क्या होता है, जो है विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाती है, ठीक है। क्या जलाई जाती है? जो विदेशी वस्त्र होते हैं ना, इनकी क्या जलाई जाती है? चौराहे चौराहे पर होली जलाई जाती है, ठीक है। और स्वदेशी का क्या किया जाता है? स्वदेशी को अपनाया जाता है, ठीक है। तो 1905 में होता है आपका स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। इसको लीड कौन कर रहा था? लाला लाजपत राय। तुम हाँ, ठीक है। तो लाल बाल पाल, ठीक है। तो लाल, ठीक है, और बाल और पाल, ठीक है। तो ये 3 आदमी थे जो इनके इनके फुल फॉर्म भी कोई पूछ लेता है कि लाल बाल पाल में पाल का मतलब क्या है, या फिर बाल का मतलब क्या है, फिर लाल का मतलब क्या है। तो लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल। ये बिपिन चंद्र पाल पश्चिम बंगाल से हैं। लाला लाजपत राय की बेल्ट बंगाल पड़ती है, सॉरी पंजाब पड़ती है। और बाल गंगाधर तिलक कल का मैंने पुराना बम्बई, आज का महाराष्ट्र और गुजरात। तो बात समझ गए? तो ये दोनों, इन 3 बंदों में से इसको लीड कौन कर रहा था? लाला लाजपत राय, जो पंजाब के थे। तब पंजाब हरियाणा पेप्सू पूरा था, तब की बात है, ठीक है। पटियाला पंजाब ये सब पूरा था, ईस्टर्न पंजाब वगैरह पूरा कंप्लीट था, समझ रहे हो ना। तो 1905 में इसको शुरू करते हैं और 1906 में क्या होता है? बंगाल विभाजन होता है। क्या होता है? बंगाल विभाजन होता है और 1906 में ही मुस्लिम लीग बनती है। क्या बनती है? मुस्लिम लीग बन जाती है, ठीक है। तो देखो, हम क्वेश्चन आपको एक लेके आ रहे हैं लेकिन समझा ढेर सारे क्वेश्चन हैं, समझ रहे हो ना। तो ये जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं ना, यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को एग्जाम में आपके मिलेगा, समझ गए। तो ये आपको हो गया स्वदेशी आंदोलन 1905 में लाला लाजपत राय, ठीक है। इसके जो फैक्ट्स बता रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, वहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। अब सबसे पहले बात करें तो गांधी जी का सबसे पहला, गांधी जी का सबसे पहला आंदोलन, सबसे पहला सफल आंदोलन की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? सफल आंदोलन की अगर बात करें तो वो चंपारण था। क्या था? चंपारण बिहार में है, ठीक है। चंपारण किसान आंदोलन, ठीक है। और ये नील की खेती के लिए जो है किया गया था। तो ये 3 कठिया पद्धति पे था, मतलब जैसे आपके पास 20 बीघा है, क्या है? 20 बीघा, अगर आपके पास 20 बीघा जमीन है तो 20 बीघा पे 3 बीघा पे आपको क्या करनी पड़ेगी आपको कंपलसरी वहां पर क्या करनी पड़ेगी? नील की खेती करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा सरकार का, उसमें जो अंग्रेज सरकार थी उस पर उसका दावा था कि आपको 3 मतलब कि 3/20 यानी आपका 3 कठिया पद्धति पे आपको करना पड़ेगा, क्योंकि नील की खेती एक साल में, नील की खेती जहाँ पर होती है जिसमें, तो 1 साल का पूरा टाइम लेता है। लंबी फसल होती है, ज़्यादा टाइम लेती है। तो आंदोलन इसी के छेड़ में किया गया था कि 3 कठिया पद्धति जो है किसानों को छूट दी जाए, ऐसा ना करें, ठीक है। तो चंपारण किसान आंदोलन कहाँ हुआ था? चंपारण जानते हो बिहार में है। कब हुआ था सबसे पहला आंदोलन? ठीक है। गांधी को अगर बात करें तो महात्मा गांधी, ठीक है, 1915 में 9 जनवरी, ठीक है। कब? 9 जनवरी 1915 में साउथ अफ्रीका से कहाँ लौट के आते हैं? ठीक है, साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं, ठीक है। अब पूछेगा, ये 9 जनवरी को प्रवासी, भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। 1915 में आते हैं, 2 साल बाद, ठीक है। 1900 सबसे पहला इनका आंदोलन ये होता है चंपारण किसान आंदोलन, 1917 में स्टार्ट होता है बिहार में और ये सफल रहता है, ठीक है। तो ये आपका गांधी का पहला आंदोलन रहा, ठीक है।
बात समझे ना। और बस दूसरा इनका क्या आंदोलन था, खेड़ा किसान आंदोलन। खेड़ा खेड़ा गुजरात में है, ठीक है। खेड़ा गुजरात में ये 22 मार्च 1918 को होता है। कब होता है? 22 मार्च 1918 को लगान की वसूली के लिए होता है। क्या होता है? लगान की वसूली होता है। इसमें ये होता है कि अंग्रेज सरकार कहती है कि चाहे मतलब कि पहले तो ये कहती है कि आपके पास चाहे फसल हुई हो चाहे ना हुई हो, समझ रहे हो ना, आपको लगान देनी है। तो अब जिसके पास फसल नहीं हुई है, सूखा पड़ गया है, अकाल पड़ गया है, तो क्या करेगा? फसल कहाँ से दे, मतलब अगर लगान कर कहाँ से देगा? बात समझे ना। तो इसी पे महात्मा गांधी ने किसानों खेड़ा खेड़ा के किसानों को सपोर्ट किया, मतलब उनको साथ दिया और सरकार से ये मनवाया कि मतलब कि आप फिर ये हुआ कि हमारे पास फसल नहीं हुई है, जिनके पास फसल हुई है वो लगान देंगे, यानी कर देंगे, ठीक है। और जिनके पास फसल नहीं हुई है लगान नहीं देंगे, कर नहीं देंगे। तो फाइनल अंग्रेजी सरकार इस आंदोलन से प्रभावित होकर के उसने फाइनल मान लिया, उसने कह दिया, ठीक है, उन्होंने कह दिया कि जिसके पास फसल हुई है वो कर दे, जिसके पास नहीं हुई तो नहीं दे। मतलब कुल मिला के अब जिसके पास हुई है नहीं हुई है कोई नहीं देगा, ठीक है। तो ये भी इनका जो है खेड़ा खेड़ा किसान आंदोलन, ये आपका दूसरा महात्मा गांधी का सफल आंदोलन रहा, जो कि 22 मार्च 1918 में हुआ था। 1917 में आपका चंपारण हुआ था। अभी आगे चल के 1918 में ही मिल मजदूरों के लिए अहमदाबाद आंदोलन स्टार्ट होगा। महात्मा गांधी भी उसको लीड करेंगे। ये महात्मा गांधी के शुरुआत के तीनों सफल आंदोलन थे। अगर हम बात करें महात्मा गांधी का अहमदाबाद आंदोलन, जो मिल मजदूर थे उसके विषय में था। क्या इसमें क्या था कि मतलब कि अहमदाबाद में एक प्लेग नाम की एक बीमारी, एक महामारी फैली, ठीक है, 1918 में, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ कि मजदूरों को मतलब कि ज़्यादा दिक्कत होने लगी। तो कुछ मजदूर तो भाई छोड़ के चले गए, लेकिन कुछ मजदूर काम कर रहे थे। क्या कर रहे थे? कुछ मजदूर जो रुके हुए थे, क्योंकि फैक्ट्री तो चल रही थी, तो कुछ मिल मजदूर रुके हुए थे। तो उन्होंने जो रुके हुए थे तो उनको लालच में ये दिया गया था, ठीक है। अंग्रेजी जो मिल मालिक थे उन्होंने ये लालच दिया था कि जो काम रुक करके करेंगे उनको फाइनल हम लास्ट में बोनस एक्स्ट्रा देंगे, यानी उनकी सैलरी तो हम देंगे, उनको साथ साथ बोनस भी एक्स्ट्रा देंगे। तो बात समझ गए आप। सीधी सी बात है, जिसको आवश्यकता होती है भाई तो रुकेगा ही रुकेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मिल मजदूर क्या होता है, कुछ मिल मजदूर रुक जाते हैं और वो काम करते हैं। जब फाइनल उनका काम खत्म हो जाता है ना, तो लास्ट में क्या करते हैं, जो मिल मालिक होते हैं ये क्या करते हैं कि मुकर जाते हैं। कहते हैं नहीं हम कुछ बोनस वोनस नहीं देंगे, जो है, ठीक है। और फिर कहते हैं कि और मिल मजदूरों की बोनस की मांग भी कितनी थी कि हमें बोनस कितना चाहिए। मिल मजदूरों की मांग थी कि हमें 50% बोनस चाहिए। कितना चाहिए? 50% बोनस चाहिए। और जो मिल मालिक थे वो कितना देने के लिए तैयार थे? उन्होंने कहा कि 20% आपको बोनस देंगे, लेना हो तो ले लो, नहीं मत लो। समझ रहे हो? अपने काम छोड़ के जाओ यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा हुआ। अब मिल मजदूर बेचारे क्या थे, परेशान थे, हड़ताल पे थे, ठीक है। तो बिल्कुल एकदम हड़ताल पे थे, हड़ताल पे थे। अब हड़ताल पे थे तो फिर महात्मा गांधी को दिखा कि हाँ अहमदाबाद में किसान मिल मजदूरों के साथ ऐसा गलत हो रहा है। तो क्या करते हैं फिर, ये लीड, इस आंदोलन को कौन लीड करता है? महात्मा गांधी। कौन लीड करने लगता है? महात्मा महात्मा गांधी इसको लीड करने लगते हैं। और सबसे पहला आंदोलन था महात्मा गांधी के, जो सबसे ये पहला सबसे आंदोलन था जिसमें भूख हड़ताल पे बैठे थे, जिसमें महात्मा गांधी भूख हड़ताल पर बैठे थे। सबसे पहली बार यही आंदोलन था, ठीक है। देखो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, अब क्वेश्चन आपका वन शॉट में नहीं आता, वन लाइनर फॉर्म में नहीं आता क्वेश्चन। अगर आप कॉन्सेप्ट, आपको कहानी अगर क्लियर है ना, तो तब आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि महात्मा गांधी ऐसा कौन सा आंदोलन है, ऐसा कौन सा, डायरेक्ट ना पूछेगा, घुमा के पूछेगा, ठीक है। इस तरीके से सीरीज में क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। ऐसा कौन सा आंदोलन है जिस जिस ऐसा कौन सा आंदोलन है जिसमें सबसे पहले महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की थी? तो सबसे पहले इसका राइट आंसर खड़ा कर मिल जाएगा, अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए जो आंदोलन छेड़ा था उन्होंने 1918 में, उसी में सबसे पहले महात्मा गांधी भूख हड़ताल पर बैठे थे, ठीक है। तो फाइनली क्या करते हैं महात्मा गांधी ये करते हैं कि कहते हैं कि ना मालिकों का 20% और ना मिल मजदूरों का 50%, 15% आप बढ़ जाओ, क्या 15% आप प्लस में हो जाओ, मतलब 15% बढ़ा के दे दो। और इनको समझाया कि आप 15% क्या हो जाओ, माइनस हो जाओ। क्या हो जाओ? 15% आप क्या हो जाओ, माइनस हो जाओ। यानी इनका क्या हुआ, ये 50 से क्या आ गए, 35 पे, 15 घटे तो 35, और ये 20 से 15 ऐड कर दिए तो 35। तो इन्होंने कहा कि ना तुम्हारा 15, तुम 15 बढ़ा दो, तुम 15 अपना कम कर लो, 35 पे क्या कर दो, मांग कर लो। तो गांधी जी की बात फाइनल मिल मजदूर मिल मालिक जो है मान गए, और मिल मजदूर भी मान गए कि हम इनसे, महात्मा गांधी जी से हम क्या है, सहमत हैं, हमें 35% का बोनस दे दिया जाए। वैसे आनाकानी कर रहे थे मिल मालिक, लेकिन बात ये हुई कि अंग्रेज सरकार को दबाव पड़ा कि अगर ये लोग महात्मा गांधी के साथ हैं, और महात्मा गांधी वैसे भी बैरिस्टर थे, पढ़े लिखे थे, साउथ अफ्रीका से पढ़ के आए थे, ठीक है। तो जा करके ये सब पढ़े लिखे थे, जिसकी वजह से तो
35% पर राजी हुए, 35% बोनस फाइनली मिल मजदूरों को मिला और जा करके अपना काम किए। फिर लोग सब काम पे जुड़ गए, उनको 35% का बोनस दिया गया। चलो आगे बढ़ते हैं और ये बातें भी आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलो क्लियर। अब देखते हैं, अब आती है सबसे बात खिलाफत आंदोलन। ये पहला मुस्लिम लीग आंदोलन, पहला मतलब कि पहला मुस्लिमों का आंदोलन था। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि इसमें मुस्लिम लोगों ने भले शुरू किया था, लेकिन इसमें गांधी का पूरा सपोर्ट था। क्या था? गांधीवाद में इसमें पूरा सपोर्ट करते हैं और आते हैं। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन ये पूछता है। ठीक है, क्योंकि गांधी के जो आंदोलन है उनके बीच में एक ऐसा एक आंदोलन ऐसा आता है जिसको जो पूछा जाता है, इसको लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ पता भी नहीं होता इसके विषय में। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो जलियांवाला देखो, अब आपका 13 अप्रैल, अब जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ फैक्ट, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को क्या होता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है अमृतसर में, बैसाखी के दिन। ठीक है, तो 13 अप्रैल को ये होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद फिर क्या हो जाता है यहाँ पर? खिलाफत आंदोलन। तो 1919 में अप्रैल में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और नवंबर 1919 में क्या हो जाता है? खिलाफत आंदोलन। ठीक है, अली बंधु शुरू करते हैं। अली बंधु में दो भाई थे, ये मोहम्मद अली और शौकत अली। ये मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, ये दूसरा कोई व्यक्ति है। ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों भाई थे, इनको कहते हैं अली बंधु। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछने का, अली बंधु किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली और शौकत अली दो भाई थे, इन्होंने ही खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी नवंबर 1919 में, जलियांवाला हत्याकांड के बाद। बात समझ गए? क्लियर हो गई बातें? ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और आगे देखते हैं, 3 चीजें और हैं। अब बात करें हम असहयोग आंदोलन। ठीक है, अब देखो 3 आंदोलन हो गए, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। गांधी जी को तीनों आंदोलन क्या थे? सफल थे। लेकिन अब फाइनली क्या हुआ? अब जितने आंदोलन करेंगे गांधी जी, एक भी आंदोलन में लगभग पूरे तरीके से अच्छे से सफल नहीं हो पाएंगे। इनको कहीं ना कहीं किसी न किसी कारणों से क्या करना पड़ता है? इसको रोकना पड़ा। ठीक है, अब जैसे बात करें असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? सबसे पहले ये पूछ लेगा। ठीक है, असहयोग आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ था आपका 1920 में, इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, और इसको क्या कर दिया जाता है? रोक दिया जाता है। क्यों? 1922 में इसको क्या कर दिया जाता है? स्थगित कर दिया गया था असहयोग आंदोलन। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, दोनों क्वेश्चन हमने देख रखा है इसको। ठीक है, पेपर में। तो असहयोग आंदोलन, ठीक है, 1920 में कब इसकी शुरुआत कब करके, क्योंकि सबको पता रहता है ना कि 1920 में शुरुआत है, स्थगित कब किया गया है पूछ लेता है। तो 1922 में इसको रोक दिया गया था। ठीक है, बात समझ गए? कोई दिक्कत? और क्यों रोका गया था? वो काकोरी ट्रेन डकैती नहीं हुई थी लखनऊ के पास में, उसी वजह से रोक दिया गया था इसमें आपको। ठीक है, जिसमें भगत सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी, ठीक है, अशफाक उल्ला खां को पकड़ा जाता है इसमें। ठीक है, और बटुकेश्वर दत्त भी रहते हैं उसमें, तो कई सारे इनके साथी होते हैं भगत सिंह वगैरह। तो ठीक है, तो ये है आपका। अब अब जो है, ठीक है, हो गया। तो अब क्लियर हो गई। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में, और स्थगित कब हुआ? 1922 में। दंडी मार्च की अगर हम बात करें, नमक कर तोड़ो, क्या इसको क्या बोलते हैं? नमक कर तोड़ो, या फिर इसको कहते हैं नमक सत्याग्रह भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? नमक सत्याग्रह भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये कब शुरू हुआ था? सरकार ने क्या किया था कि मतलब कि इस सरकार, अंग्रेजी सरकार ने ये फिक्स कर दिया था कि नमक भी हमारी कंपनी ही बनाएगी, नमक पर सारा बनाने का अधिकार क्या होगा? हमारे यहाँ के लोगों को होगा। बात समझे ना? तो यही नमक कर जो है, इस पर कर भी लगा दिया गया था। तो नमक कर तोड़ो जो है, तो इसको एक संकल्प लेकर के महात्मा गांधी जो है 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को जो है वहाँ से, यानी दांडी नामक स्थान से, साबरमती आश्रम से लेकर के वहाँ से और चलना स्टार्ट किए। इनका रोज का सिस्टम था कि हम 2 मील, क्या 2 मील डेली चला करते थे, और फिर जाकर के शाम को विश्राम करते थे, सुबह फिर चलते थे। ठीक है, तो सबसे पहले इनके साथ लगभग लगभग 200 लोग वहाँ से, क्या लगभग 200 लोगों ने दंडी मार्च के लिए रवाना हुए थे अपने साबरमती आश्रम से। ठीक है, बात समझ गए? तो दंडी मार्च से सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुई? ये आपका साबरमती आश्रम से हुई 12 मार्च 1930 को, और फाइनल 6 अप्रैल 1930 करके ये दंडी नामक स्थान पर पहुंच करके, और महात्मा गांधी अपनी मुट्ठी में नमक उठा करके ये प्रण लेते हैं कि आज से हम लोग अपना नमक खुद यहाँ पर खुद खेती करेंगे, मतलब खुद बनाएंगे और खुद सप्लाई करेंगे। तो नमक उठा करके नमक कर तोड़ा वहाँ पर ये हुआ। तो 6 अप्रैल 12 मार्च 1930 से स्टार्ट होता है। 6 अप्रैल जो है लगभग 25 दिन तक, 25 दिन अपना ये क्या करते हैं, वहाँ पर पहुँच जाते हैं साबरमती आश्रम से दंडी नामक स्थान पर। ठीक है, ठीक, गुजरात का ही एरिया आपका।
ठीक है, 1923 में। ये भी आपका क्लियर हो गया। चलो बहुत बढ़िया, और क्लियर हो गई बातें। चलो अगला देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर हम बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो 1930 में स्टार्ट होता है। क्या होता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में स्टार्ट होता है। सब महात्मा गांधी के ही आंदोलन है। बात समझिए ना, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और बचता है भारत छोड़ो आंदोलन। इसको कब स्टार्ट किया था? जब क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में आता है ना, क्रिप्स मिशन जिसको आप बोलते हो, ठीक है। क्या? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कहाँ आता है? भारत में। कब आता है? 1942 में। संविधान, वो तो कैबिनेट मिशन इसके बाद आता है 44 में, ठीक है। तो 42 में क्रिप्स मिशन आता है। उसके बाद फिर क्या होता है? क्रिप्स को वापस करने के लिए सीधा महात्मा गांधी ने क्या किया? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी थी, ठीक है। बात समझ गए? कोई दिक्कत? ठीक है। यहाँ से एक बात और आती है कि अगस्त प्रस्ताव कब आया था? कब आया था अगस्त प्रस्ताव? अगस्त प्रस्ताव आपका आया था 1939 में। कब आया था? 1939 में, ठीक है। और फाइनल भारत जो है, मतलब कि भारत से, ठीक है, भारत से जो था वो पाकिस्तान अलग होने की बात कब कर रहे थे जिन्ना? जो 1940 की बैठक हुई थी ना, उसमें जो है इन्होंने कहा कि हम जो है, ठीक है, भारत से क्या करेंगे, अपना भारत से पाकिस्तान एक अलग देश बनाएंगे। मुस्लिम का ये मांग थी। 1940 में फाइनल ने जिन्ना ने जो है ये बात रखी, ठीक है। अगर बात करें तो यहीं पर भारत से पाकिस्तान ये अलग हो जाएगा, इसकी बात मोहम्मद इकबाल ने की थी। किसने की थी? मोहम्मद इकबाल ने। कब कब कहा था उन्होंने? इकबाल ने कब कहा था? 1933 में। कब कहा था? 1933 में। तो दो बातें हैं। फाइनल अगर ये पूछेगा कि भारत से पाकिस्तान अलग होने की बात किसने की थी, कब कही थी, तो मोहम्मद इकबाल ने 1933 में कही दी थी। और फाइनल प्रूफ किसने किया था, मतलब फाइनल बात किसने रख दी थी कि अब हम अलग होके ही मानेंगे? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में कहा कि हम सब जो है कुछ भाई इसमें जो है हम पाकिस्तान भारत से अलग रहना चाहते हैं। तो यहाँ पर बात रखी गई थी। दोनों बातें क्लियर हो गई। देखो ये क्लासेस बिल्कुल बहुत छोटी छोटी हैं, ठीक है। इनको आपको फटाफट अपना डबल स्पीड पे करके या सिंगल स्पीड से करके आपको क्या करना है, फाइनली इसको फटाफट अपना देख लेना है और बढ़िया सा, ठीक है। और क्लास अच्छी लगी तो इसको शेयर कर दिया करो मस्त आराम से। बस सब ये जो जो क्वेश्चन हम लेके आए ना, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो चलो मस्त रहो, पढ़ते रहो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाते रहेंगे छोटी छोटी क्लास में, और आप लोग इसको रिविजन करते रहिए बस। और जो चीज़ हो और जो चीज़ हो, जो कुछ चाहिए उसके लिए कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, उस चीज़ें भी आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। चलो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय।